केसु राजस्थान के एक गांव में रहने वाला किसान था। वो खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। केसु अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं था। हर समय कोई ना कोई समस्या उसे परेशान करती रहती और वो उसी के बारे में सोचता रहता। एक बार गांव से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला आकर रुका। गांव में चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। केसु को भी जब इस बात का पता चला तो उसने भी फकीर बाबा से मिलने के बारे में सोचा। केसु जब फकीर बाबा से मिलने पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों की भीड़ वहां पर जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद केसु का नंबर भी आ गया। वो बाबा से बोला, बाबा मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। हर समय परेशानियां मुझे घेरे रहती हैं। एक तो वैसे ही खेती गुजारे लायक ही होती है, ऊपर से अगर सूखा पड़ गया तो वो भी नहीं, और कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत। कभी कोई गाय बीमार हो जाती है तो कभी कोई भैंस मर जाती है। किसी दिन घर में अनबन हो जाती है। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? केसु ने बड़े ही उत्साह से कहा, हाँ बाबा जरूर करूँगा, आप बोलिए तो सही। बाबा ने कहा, देखो बेटा हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इन सब का ख्याल रखो। जब ये 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह जब केसु बाबा से मिलने आया तो बाबा ने पूछा, कहो बेटा नींद अच्छी आई? केसु बोला, कहाँ बाबा, मैं तो कल एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। ऐसा कहते हुए केसु बहुत दुखी हो गया। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। केसु ने नाराज होते हुए बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? फकीर बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे के सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेटा जब तक ये जीवन है समस्याएं तो ऐसी ही बनी रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। केसु ने जिज्ञासावश पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कुछ ऊँटों को तुमने अपनी कोशिश से बिठा दिया, पर फिर भी बहुत सारे ऊँट तुम्हारी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठे होंगे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से भी कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए होंगे। बाबा ने बोलना जारी रखा, कुछ समझे केसु? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपनी कोशिश से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वो खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा
जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद भी हल हो जाएंगी। बेटा, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, तो पीड़ाएं अपने आप कम हो जाएंगी। इस तरह से फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अब केसू को पूरी बात समझ में आ चुकी थी और वो बड़े ही खुश मन से अपने गांव की तरफ वापस चल दिया।